बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप बच्चों आप सब खैरियत से हो गए। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन हमारे पास है ड्राइव क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने की 3 मेथड्स होते हैं। 2 मेथड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वो मेथड नहीं समझे हैं, उन्हें समझ नहीं आए हैं, तो वो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं ताकि उनको सारे मेथड समझ आ जाएं। ठीक है, आज हम इसका 3rd मेथड पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करने से पहले हम इसको ड्राइव करना सीखेंगे कि ये फार्मूला हमारे पास किस तरह से आया। तो बच्चों सबसे पहले मैं इधर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रही हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जिसमें आपके पास a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो जाएगा तो ये आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक से चली जाएगी लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, इसलिए हमने लिखा है वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब बेटा हम इसको ड्राइव कर रहे हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, अब ये हमने क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखी हुई है, तो हमारे पास अब स्टेप क्या हो जाएगा कि हमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो इधर a है और हमें इधर 1 रिक्वायर्ड होता है। तो हम क्या करेंगे, ईच टर्म को डिवाइड कर देते हैं बाय a, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय a। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ax स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस bx डिवाइडेड बाय a प्लस c डिवाइडेड बाय a इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय a। अब a एंड a इधर कट हो गए तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाय a प्लस c बाय a इज इक्वल्स टू 0। राइट, अब हमारे पास सेंटर में आपके पास जो मिडिल टर्म है वो आपके पास 2x होने चाहिए, 2x एंड y। तो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास 2x है। तो हमारे पास ओनली x है, तो 2 हम कहाँ से लाएंगे? हम 2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, 2 बाई 2 कर देते हैं, 2 बाई 2 एंड bx बाई a। अच्छा, अब इधर आपने क्या करना है, जो आपकी कांस्टेंट टर्म है इसको आप शिफ्ट कर दें राइट साइड पर, तो आपके पास आ जाएगा माइनस c बाई a। ठीक हो गया। अब आप देखो 2x आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू है आपकी वो क्या बन जाएगी, जो आपकी रिमेनिंग वैल्यू है वो आ जाती है b बाय 2a इज इक्वल्स टू माइनस c बाय a। अब आप देखिए 2x के साथ मैंने इधर लिखा था y, तो इधर अब आपका y क्या कंसीडर होगा, y इज इक्वल्स टू b बाय 2a। और हमें क्या करना है, ऐड करना है बोथ साइड पर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू b बाय 2a होल स्क्वायर। तो इसको अब हम बोथ साइड पर ऐड कर देते हैं, एडिंग b बाय 2a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब बोथ साइड्स पर आपने ऐड कर दिया बच्चों, तो आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x b बाई 2a प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ca प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर। अब देखें लेफ्ट साइड पे तो आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट साइड पर। अब आप देखो आपके पास आ रहा है माइनस c बाई a प्लस b स्क्वेयर बाय 4a स्क्वेयर बन जाएगा इधर। ठीक है, स्क्वेयर को मैंने ओपन कर लिया है। ओके बच्चों, इधर देखिए अब मैंने क्या किया, जो माइनस c बाय a की वैल्यू थी वो मैंने सेकंड नंबर पे लिख दी है और b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर मैंने फर्स्ट पे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इधर हमने इसका एलसीएम लेना है।
एलसीएम आप किस तरह से लोगे, x प्लस बी बाई 2a, तो आपका है लेफ्ट साइड पर होल स्क्वेयर के साथ, इज इक्वल्स टू यहाँ एलसीएम आपका बन जाएगा 4a स्क्वेयर, और न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा b स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, एलसीएम लेने का वही मेथड है जो मैंने आपको इससे पहले 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको बार बार बताती गई हूँ। मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, जब आपके पास फर्स्ट फ्रैक्शन थी b स्क्वेयर बाय 4a स्क्वेयर, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें इसके एलसीएम के साथ, ये इसका एलसीएम था, ये देखें दोनों वैल्यूज कट हो गई तो सिर्फ b स्क्वेयर रह गया। अब सेकंड नंबर पे है आपके पास माइनस c बाय a, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दें इसके एलसीएम 4a स्क्वेयर के साथ, तो अब आपके पास रह जाएगा एक a ऊपर से डिनोमिनेटर में से और एक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 4ac वैल्यू आ जाती है। ठीक है, वो हमने इधर लिख लिया। अब आप देखें आपने इस स्टेप पर आके रूट्स लेने, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a होल स्क्वेयर। अब देखें डिनोमिनेटर में आपके पास है 4a स्क्वेयर जो 2a का होल स्क्वेयर बन सकता है, लेकिन जो न्यूमरेटर की वैल्यू b स्क्वेयर माइनस 4ac ये आपका कंप्लीट स्क्वेयर नहीं है, तो इसमें आप क्या करोगे, जो आपकी ये देखें ये रूट्स तो इधर कट हो गए, तो आपके पास आ गया x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, अब न्यूमरेटर की वैल्यू तो आपकी रहेगी b स्क्वेयर माइनस 4ac, लेकिन डिनोमिनेटर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2a। ठीक है, रूट से बाहर आ गया, अब प्लस b बाई 2a आप शिफ्ट कर दो तो आपके पास आ जाएगा माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब देखिए कॉमन डिनोमिनेटर आ गया, तो आप ले लें इसका एलसीएम 2a माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, ये जो आपकी वैल्यू आई है बेटा x की, ये आपका कहलाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ड्राइव हो गया और इधर भी आपके पास a इज़ नॉट इक्वल टू 0 ही होगा। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इधर देखें ये जो b है ये आपके पास होता है कोफिशिएंट ऑफ x, इधर मैं लिख लेती हूँ, a आपको पता है ये a इक्वल होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर, b आपके पास होता है कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म, c आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट करनी है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट आपको क्या गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में लिख लेती हूँ इधर आपके क्वेश्चन का एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट पार्ट में आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो है 2 माइनस एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है 2 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 7x। तो सबसे जो आपने पहला काम करना है वो यही करना है कि इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फर्स्ट स्टेप में आपने उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लेकर आना होता है। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लें, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 7x और ये आ गया आपके पास प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो माइनस की साइन कॉमन ले लें, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0।
अब इधर से देखिए, हम इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू आती है 1, b की वैल्यू आती है 7 एंड c की वैल्यू आ जाती है -2। अब हम बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x क्या होता है, फॉर्मूला था -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज, तो x इज इक्वल्स टू माइनस, अब b की वैल्यू है 7 प्लस माइनस b स्क्वेयर करना है आपने, तो 7 का स्क्वेयर -4, a की वैल्यू है आपके पास 1 एंड c आ रहा है, c की वैल्यू आपके पास आई है -2, ब्रैकेट क्लोज, फ्रैक्शन की साइन आ गई एंड 2a, तो 2 और a आपके पास आ गया 1। x इज इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस, अब देखिए आपके पास रूट के अंदर आ रहा है 7 स्क्वेयर, आपके पास आ गया 49, माइनस माइनस प्लस एंड 4 2s are 8 आपका बन गया एंड डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 57 डिवाइडेड बाय 2। अब आप देखिए 57 फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अब हम इसको सेपरेट भी नहीं करेंगे, जैसे हम पहले एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखते थे, वो इसलिए लिखते थे जब आपके पास एक रैशनल नंबर आ जाता था। लेकिन अब ये आपके पास कौन सा नंबर आया है, ये आपके पास रूट में जो नंबर है, रूट्स की वैल्यूज़ हमेशा इर्रेशनल होती हैं, तो ये आपके पास इर्रेशनल नंबर आ गया। तो अब आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे फर्दर, प्लस माइनस अलग अलग नहीं करेंगे सॉल्व, बल्कि यही इसका रूट हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट आप लिख दें, सॉल्यूशन सेट इज -7 प्लस माइनस अंडर रूट 57 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह से, अब मैं इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करती हूँ। थर्ड पार्ट में आपको वैल्यू क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में आपको ये इक्वेशन गिवन है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाते हैं, अंडर रूट 3x स्क्वेयर प्लस x माइनस 4 अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इधर से a की वैल्यू आपके पास आ रही है अंडर रूट 3, b की वैल्यू आ रही है आपके पास 1 एंड c की वैल्यू आ रही है आपके पास -4 अंडर रूट 3। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है आपके पास x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। फॉर्मूला लिख लिया, अब आपने वैल्यूज पुट करनी है, पुटिंग वैल्यूज, तो x इज इक्वल्स टू -b, b की वैल्यू आपके पास आ रही है 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वेयर -4a, a की वैल्यू आपके पास अंडर रूट 3 और c की वैल्यू आपके पास -4 अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 2a 2 अंडर रूट 3, ठीक है। अब x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस, देखिए 1 का स्क्वायर तो आपके पास आ गया 1, माइनस माइनस प्लस आ गया, ठीक है। 4 4s आपके पास आ जाता है 16, अच्छा रूट 3 एंड रूट 3 आपके पास ओनली 3 रह जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 आप करेंगे तो आपके पास सिर्फ 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 रूट 3। अब आप 16 को
3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 48 आता है। तो आपकी वैल्यू बन जाएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2 रूट 3। x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस, अब देखिए 1 प्लस 48 आपके पास आ जाता है 49 डिवाइडेड बाय 2 रूट 3। 49 आपके पास होता है 7 का स्क्वायर रूट, तो -1 प्लस -7 डिवाइडेड बाय 2 रूट 3। अब आप देखिए न्यूमरेटर की वैल्यू आपकी रैशनल नंबर में चली गई, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो आपके पास था अंडर रूट 57, तो वो फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते थे न्यूमरेटर, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखें आपके पास रैशनल नंबर आ गया, रूट नहीं है। तो अब आप इसको एक दफ़ा प्लस में भी लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ भी लिखेंगे। तो x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3 and x is equals to -1 minus 7 divided by 2 under root 3. X is equals to 6 by 2 root 3 and x is equals to -8 by 2 root 3. X is equals to 3 by root 3, ठीक है, ये कट हो गया, 2 3 are 6, इधर से x is equals to -4 बाय रूट 3, ठीक है। अब आप देखें जो फर्स्ट रूट आया आपके पास न्यूमरेटर में 3 है और डिनोमिनेटर में रूट 3 आ रहा है, तो इस रूट को आप इस वैल्यू को x की इस वैल्यू को आप रैशनलाइज कर लें, इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर लें। तो जब ये रैशनलाइज होगा तो आप किस तरह से रैशनलाइज कर सकते हो, उसको 3 अंडर रूट 3 को आप मल्टीप्लाई कर दें रूट 3 एंड डिवाइड भी कर दें रूट 3 के साथ, ये रैशनलाइज कर रहे हैं हम इसको, और ये वाली वैल्यू जो आपको सेम रहेगी। तो ये आपके पास देखें रूट 3 एंड रूट 3 आपके पास 3 रह जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 रूट 3 और नीचे आपके पास आ गया 3, जैसे मैंने इधर किया था रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 इज इक्वल्स टू 3, तो नीचे भी आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है रूट 3 एंड रूट 3, तो ओनली 3 रह गया, 3 एंड 3 आपका कट हो गया, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई रूट 3। तो आपका सॉल्यूशन सेट बन गया, सॉल्यूशन सेट इज, पहले आप स्मॉल वैल्यू लिख लें -4 बाय रूट 3 एंड रूट 3। तो बच्चों इस तरह से आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट्स के साथ हम दोबारा इनको सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।